Everyone, I'm back from the Career Pickup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exam. हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का मैथ्स और क्लास 9 के मैथ्स में अभी तक हम लोगों ने सारे ही चैप्टर कर दिए हैं। हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह गया, वो है चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? तो स्टैटिस्टिक्स में मैं जैसे बाकी के चैप्टर्स में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया हुआ है आपको, फिर उसके बाद अगर थ्योरम्स है चैप्टर में तो थ्योरम्स को डिस्कस किया हुआ है, अगर एग्जाम्पल्स हैं तो एग्जाम्पल्स को डिस्कस करा हुआ है। इस चैप्टर में भी मैं पहले आपको दूंगी इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन से आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप मज़े से बड़ी स्मूथली आप एक्सरसाइज निकाल सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन ही करवाऊंगी इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या इंट्रोडक्शन में। देखिए, स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन में स्पेशली क्लास 9th में ज़्यादा कुछ नहीं है आपका। सबसे पहले तो मैं मीनिंग बताती हूँ आपको कि मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स है क्या, ठीक है, उसको हम लोग क्यों ज़रूरी होता है ये लोग फाइंड करने और क्यों हम लोगों को ये करना है। सबसे पहले तो मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बताती हूँ। मैं लिखूँगी यहाँ पे, इट इज़ द स्टडी ऑफ, इट इज़ द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, presentation एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, किसी भी डाटा की प्रेजेंटेशन को, कलेक्शन को या फिर एनालाइज करने को हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि किसी भी लोकेलिटी के मुझे मेल्स या फीमेल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, मेल्स या फीमेल्स फाइंड आउट करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस चीज़ को स्टैटिस्टिक्स में लाऊंगी। यानी अगर मैं उस लोकेलिटी के लोगों के पास जाती हूँ तो कितनी फैमिलीज हैं, ठीक है, वो एक कॉलम बन जाएगा। कितने मेल्स हैं उसमें, वो एक कॉलम बन जाएगा। कितने फीमेल्स हैं उसमें, वो कॉलम बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, यानी कलेक्शन करना, उस कलेक्शन करना, एनालाइज करना और प्रेजेंट और ऑर्गेनाइज करना उस डाटा को इस कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स होता है। क्या डाटा मीन्स व्हाट, यहाँ पे डाटा का क्या मतलब आ जाएगा, यहाँ पे डाटा का आपका मतलब जो आ जाएगा वो आ जाएगा मार्कशीट आ जाएगा। जैसे मैंने बोला, कोई क्लास की मार्कशीट को आप लोग बता सकते हो। गुड्स प्राइस लिस्ट आ जाएगा मेरा, ठीक है, गुड प्राइस लिस्ट आई, या मैंने अगर इंडेक्स के बारे में बात करी है वो आ जाएगा, ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह के चीज को हम लोग डाटा में कंसिडर करते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात ये आती है कि प्रेजेंटेशन एक वर्ड हमने यूज किया। तो प्रेजेंटेशन में मतलब कैसे प्रेजेंट करेंगे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में उस डाटा को, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि प्रेजेंटेशन क्लास 9th में उस डाटा को प्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड, क्या ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ डिफरेंट मेथड्स है। कुछ टेबल से हैं, कुछ बार ग्राफ से हैं, कुछ हिस्टोग्राम से हैं। मैं बताती हूँ उसके बारे में। देखिए, प्रेजेंटेशन किस हिसाब से हो जाएगी हमारी, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैसे हो जाएगी, मैं लिखूंगी यहाँ पे, वी कैन प्रेजेंट डाटा, वी कैन प्रेजेंट डाटा बाय वेरियस वेज, अलग अलग तरीकों से, बाय वेरियस वेज। सबसे पहला जो आ जाएगा मेरा वो आ जाएगा टेबल। टेबल के थ्रू हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि क्या डाटा हमें फाइंड आउट हुआ। दूसरा आ जाएगा बार ग्राफ। फिर थर्ड जो आ जाएगा वो आ जाएगा हिस्टोग्राफ, ठीक है। फोर्थ जो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लियर? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सॉरी जैसे हम कहेंगे, टेबल नहीं कहेंगे, हम लेंगे पॉलीगन, ठीक है। और लास्ट जो होता है वो होता है पाई चार्ट। लेकिन हमारे यहाँ पे क्लास 9th में सिर्फ ये है, ये है, ये है, ये है, पाई चार्ट नहीं। पाई चार्ट से हम लोग अपना डाटा को प्रेजेंट नहीं करेंगे। क्लियर? सो हम लोग यहाँ पे टेबल या बार ग्राफ या हिस्टोग्राम पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नहीं। तो गाइज ये था इंट्रोडक्शन पार्ट जो था हमारा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। अब मैं आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बता दूंगी किस तरह से आपको अलग अलग क्वेश्चंस में जो पूछा हुआ है, जैसे अगर टेबल के बारे में पूछा, अगर बार ग्राफ बनाने के बारे में पूछा, हिस्टोग्राम बनाने के बारे में पूछा, तो वो कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है।
पहले मैं एक एग्जांपल से आपको थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल ली हुई है, यहाँ पे मेरा ये आ जाएगा क्लास इंटरवल, ठीक है। 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60। ये आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ये आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी जो कुछ भी हमें डाटा दिया होगा। जैसे यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, डाटा। क्लियर? नंबर स्टूडेंट्स हमारे डाटा आ जाएंगे। अब मुझे अगर उसने बोला है कि इसका बार ग्राफ प्रिपेयर करो, प्रिपेयर बार ग्राफ, अगर उसने बोला है कि इसका बार ग्राफ प्रिपेयर करो, तो मैं कैसे करूंगी बार ग्राफ प्रिपेयर? सिंपल सी बात है, आपका ये ग्राफ पे होगा। ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पता होगा आपको, ऐसे, ठीक है। ये मेरे एक्स एक्सिस हो जाते हैं, ये वाई एक्सिस हो जाते हैं। क्लियर? अब ये तो जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, जैसे यहाँ पे मेरा आ जाएगा 30 टू 35 या 40 टू 45। बार ग्राफ में सिंपल क्या होता है, आपका इंडिविजुअल हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो, इंडिविजुअली। बार ग्राफ हमारा बनता है अनग्रुप्ड डाटा, दिस इज कॉल्ड योर ग्रुप्ड डाटा। ये आपका क्या आ जाएगा, ग्रुप्ड डाटा। ये हमारा ग्रुप डाटा है, और बार ग्राफ हमारा अनग्रुप डाटा में बनता है। ऑलवेज रिमेंबर कि बार ग्राफ हमारा अनग्रुप डाटा में बनेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे क्या ले रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसकी सीरीज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लास इंटरवल की सीरीज। डोंट बी कंफ्यूज गाइस, मैं इसी में से आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ तक। अब इसकी फ्रीक्वेंसी, इसी क्लास इंटरवल को लेकर यही फ्रीक्वेंसी मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको बार ग्राफ में। अगर मुझे बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1, और सबसे बड़ा नंबर 15। सो मैंने इस तरीके से वाई एक्सिस पे नंबर लगाने हैं कि मेरे सारे का सारा बार ग्राफ इस पे कवर हो सके। जैसे मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, मैं सबसे पहले लगा दूंगी यहाँ पे 1 लगा देती हूँ, सॉरी 2 2 का गैप ले लेती हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16। हर एक नंबर में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। हम लोगों का जिस तरह ग्राफ होता है उस तरीके से हर एक नंबर में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मुझे ड्रॉ करना है, तो 1 के ऊपर 9 है, ठीक है। 1 के ऊपर क्या है, 9। तो 9 जो आएगा 8 और 10 के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे, इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूंगी, ठीक है। उस तरीके से 2 के साथ 6, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 3 के साथ 15, वो यहाँ पे आ जाएगा, मेरा 3 के साथ 15 आ जाएगा। आपने ये स्केल से ड्रॉ करना है, फिर तभी जाके अच्छे बनेंगे, ठीक है। और फिर आ जाएगा 4 के साथ क्या, 3, मेरा वो यहाँ पे आ जाएगा 4 के साथ 3, यहाँ पे ध्यान से करना है, क्लियर। फिर मेरा आ जाएगा 5 के साथ 1, यानी ये आ जाएगा 2 से भी नीचे, ऐसे, ठीक है। और 6 के साथ 2, 6 के साथ क्या आ जाएगा हमारा, 2, ठीक है। ये बन गए आपके बार ग्राफ, यानी इंडिविजुअल है, खुद से कुछ अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंटेशन अच्छी रखने के लिए इसमें शेड कर दीजिए, ठीक है। हम लोग शेड कर देते हैं, देखिए ये हमारे बार ग्राफ्स बन गए, दिस इज योर बार ग्राफ, ठीक है। अनग्रुप डाटा का ऐसा बनेगा बार ग्राफ हमारा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सेकंड जो था मेरा बार ग्राफ के बाद, वो क्या था, वो था मेरा हिस्टोग्राम, ठीक है। उसको देखते हैं वो कैसे बनाना है। अब अगर मुझे हिस्टोग्राम बनाना है, तो वो हमेशा हमारा बनेगा ग्रुप डाटा में। हमेशा जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दिया, इसको मैं ग्रुप डाटा कहूंगी, ये हमेशा ग्रुप डाटा में बनेगा। तो कैसे बनेगा, सेम जैसे वाई एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ले लिया यहाँ पे। अब 30 टू 35 उसने बोला हुआ, मैं यहाँ पे हिस्टोग्राम बता रही हूँ आपको, ठीक है।
32 35, यहाँ पे मेरा 0 आ जाएगा, यहाँ पे 32 35 30 35 40 45 50 55 60, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सेस आ जाएगा 1। वाई में सबसे हायर टर्म मेरी आ जाएगी 15 एज इट इज। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपका लगा दूंगी 2 2 का गैप, या इवन में ले लेती हूँ, ऑड में सॉरी, 3 5, फिर आ जाएगा मेरे पास 7 9, और यहाँ पे आ गया 11, यहाँ पे आ गया मेरा 13, एंड दिस वन इज योर 15। क्या, अब ड्रॉ कर लीजिए, इसके किस तरह से करना है। 30 टू 35 क्या है मेरे पास, 9, ये आ जाएगा 30 टू 35 9। ठीक है, अब 35 टू 40 कितना है आपके पास, 6। ठीक है, अब उसके बाद क्या था, 40 टू 45 मेरे पास है 15, तो ये यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगी मैं। ठीक है, अब उसके बाद 45 टू 50 कितना आ गया, 3। ठीक है, 50 टू 55 1। ठीक है, और 55 टू 60 2। ठीक है, ये बन गई आपकी हिस्टोग्राम। ठीक है, सेम शेड दे देते हैं इसको। क्या, यहाँ पे हो गया, ये बन गई आपकी हिस्टोग्राम। क्लियर हुआ। मैंने बार ग्राफ किस तरह से ड्रॉ की, वो ग्रुप डाटा में बनी थी, वो अनग्रुप डाटा में बनी थी आपकी, और मैंने आपका ये जो हिस्टोग्राम बनाया, ये किससे बनाया है, ये बनाया है ग्रुप डाटा में। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये बन गई आपकी हिस्टोग्राम। क्या गाइस, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट जो थी आपकी, वो थी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे, जैसे मैं यहाँ पे सेम पहले की तरह हिस्टोग्राम की तरह यहाँ 35 और 40 45 50 55 60। ठीक है, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1 3 5 7 9 13 और 15, ये वाई आ जाएगा। क्लियर। अब हम लोग इसको मार्क कर देंगे, जैसे 30 टू 35 कितना था, 9 था, मुझे यहाँ पे पॉइंट मार्क करने हैं। जैसे इन दोनों के बीच में रेंज बनेगी, ये यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। क्लियर। 35 टू 46, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 40 टू 45 आ जाएगा 15, तो इसका ऊपर आ जाएगा यहाँ। 45 टू 50 आएगा 3 यहाँ। 55 टू 50 टू 55 आ गया 1। 55 टू 60 आ गया 2। यहाँ पे इसको मैं ज्वाइन कर दूंगी, सॉरी गाइस, यहाँ पे इसको पहले मैंने इसके साथ ज्वाइन करना था। ठीक है, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, आपका ये लाइन तो टेढ़ी हो गई है। जैसे कैसे, ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद हमारा था 15, फिर था ये, फिर ये, फिर ये, और फिर इसको करना है। ये बन गया आपका पॉलीगन। क्या, बहुत इजी चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा मजा आएगा करने में। अभी ये तो मैंने आपको बता दिया, आप सारा इंट्रोडक्शन में, कि बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ किस तरह ड्रॉ करनी है आपने, आपने हिस्टोग्राम किस तरह ड्रॉ करना है, आपने पॉलीगन किस तरह ड्रॉ करना है, ये सब चीजें मैंने बता दी। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया ना गाइज, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए इस चैप्टर को करने में। ठीक है,
सो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। मैं बहुत जल्द लेके आऊंगी आपके लिए एक्सरसाइज। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 9 क्वेश्चन है, तो एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगी उसको कवर करने की। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।